हाँ जी, हाँ। आप शुरू कीजिए। जी। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ, अंदर आए सको सो आ। जो होवे रूहे अर्श की, जो होवे रूहे अर्श की, फिर एहसान पावेदा, फिर एहसान पावेदा। एक हीरे की पाल है, एक हीरे की पाल है, तीन में कई बड़ी मोला, गिरद देहुरी कई बान है, गिरद देहुरी काई बान है, क्यों कहूँ फूल पान, क्यों कहूँ फल फूल पान। जो झुंड ताल की पाल पर, जो झुंड ताल की पाल पर, ऊंचा अनंत है सो, फिर आवे लग्या भोम सो, फिर आए लग्या बोम सो, इत जुबा सुबह क्यों हो, इन जुबा सुबह क्यों हो। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ। जो वे रूहें आर्स की, जो वे रूहें आर्स की, फिर एहसान पावेदा। जब हक आवत ताल को, जब हक आवत ताल को, आए बिराजत जब हक आवत ताल को, इत आए बिराजत सो, खेल जल का कार के, सो खेल जल का कार के, ऊपर शौक को बैठा, ऊपर शौक को बैठा। पाल हीरे की उज्ज्वल, पाल हीरे की उज्ज्वल,
ऊपर रोशन बन छा, तीन से पाल सब रोशन, तीन से पाल सब रोशन, जिमी हरि जिमी हरि पाँच दिखा, अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ, जो होवे रूहे अर्थ की, जो होवे रूहे अर्थ की, फिर ऐसा न पावे दाम, ताल बिच टापू बन्यो, ताल बीच टापू बन्यो, मोहन बन मो, मोहन लाग्यो तीन पर, इन गिरदवा जल है, तीन गर्दवा ओ जल है, शोभा होज क्यों कर, पाले ऊपर जो द्योरी, पाले ऊपर जो द्योरी, बीच कठेड़ा सब, ये बैठक शोभा लेत है, ये बैठक शोभा लेत है, कहाँ कहूँ जुबाई, कहाँ कहूँ जुबाई, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ। प्रणाम जी, सभी सुंदर साज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु राम जी। महाराज। और हरीश भाई जी, आपने तो हौज प्रसर में पहुंचा दिया आज। राम जी। जी प्रणाम जी, राम जी दीदी। अरे बोलिए श्री वाह। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल कर, पिया जिक पल पल करूं प्रणाम, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की,
मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। राग श्री जेतसी कीर्तन वेदांत के। सुंदर साथ जी कल हमने पढ़ लिया था, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। इसी के आगे अब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी वेदांताचार्यों से प्रश्न पूछ रहे हैं। वेदांत वेदों के बारे में जानने वाले, वेदों का जो सिद्धांत है, 3 मूल सूत्र है जिनके ऊपर वेद टिके हुए हैं। तम तत्व तत्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये 3 जो मूल सूत्र हैं, इनके ऊपर ही वेदांत टिके हुए हैं। तो अब वेदांताचार्यों से, जिन्होंने वेदों को पढ़ पढ़कर प्राप्ति क्या की है, उनसे ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं स्वामी श्री प्राणनाथ जी। कहो कहो जी ठौर न चल, वतन कहाँ ब्रह्म को। तुम 3 शरीर तज भय ब्रह्म, पायो है पूर्ण ज्ञान, जो लो संशय ना मिटे, साधो तोलो होत हैरान। कि वेदांतों को पढ़ने वाले, बड़े बड़े वेद पढ़िए, उनसे वो पूछ रहे हैं कि अखंड स्थान पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत का कहाँ पर है, उनका घर वतन कहाँ पर है, ये बात जरा आप मुझे बताओ। तुमने, जिन्होंने वेदांताचार्यों के लिए वो कह रहे हैं 3 शरीर तज भय ब्रह्म, कौन कौन से 3 शरीर चरण छोड़े हैं उन्होंने? शरीर, जीव और शून्य निराकार। क्योंकि हम कहते हैं ना, जिस कारण महाकारण, शरीर कारण और महाकारण, इसका राज तो हमको पता है। लेकिन उन्होंने बस ये तीनों शरीर कहाँ, इस 14 लोक में ही, इस पिंड ब्रह्मांड में ही घटाया है, इसके आगे वो जा ही नहीं पाए। तो पायो है पूर्ण ज्ञान, और तुम कहते हो कि तुमने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, परंतु जो लो संशय ना मिटे, साधो तोलो होत हैरान। कि जब तक अपने मन के संशय नहीं मिटते, तब तक मन में पूर्ण विश्वास भी नहीं खड़ा होता, और पूर्ण का पूर्णता का अनुभव भी नहीं होता है। मन में हैरानगी परेशानी बनी रहती है। ऊपर से हम कितना भी दिखा लें कि भाई हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन अंदर से जब तक संशय नहीं मिटते हैं सुंदर साथ जी, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने अंदर के संशय नहीं मिटे, अंदर के भ्रम नहीं मिटे, तो ये वो दुनिया वालों के लिए, वेदांताचार्यों के लिए कह रहे हैं। वेदांत को मानने वाले आर्य समाज वाले होते हैं। आर्य समाज वाले हमने देखा होगा, बहुत आसपास आर्य समाज मंदिर भी बने होते हैं सब, लेकिन ये वेदांत को, वेदों को ही मुख्य रूप से मानते हैं। वेदांती संतो महंतो, तुम पायो अनुभव सार, निज वतन जो आपनो, तुम सोई करो निर्धार। कि हे संतो महंतो, वेदों को जानने वाले, आप अपने अनुभव से, आपने जीवन के अनुभव से, आपने परमात्मा को कहते हो कि आपने पा लिया है, उस अनुभव से आप एक बात बताओ कि निज वतन जो आपनो, जो हमारी आत्म का निज वतन है, वो कहाँ पर है, वो निश्चय कर कर तुम सोई करो निर्धार। निश्चय कर कर ये बात बताओ। पहले पेड़ देखो माया को, जाको ना पाइए पार, जगत जनेता जोगनी सो कहावत बाल कुमार। कि सबसे पहले हम इस माया रूपी वृक्ष को देखते हैं कि इसका इतना विस्तार है कि कहीं पर भी अंत दिखता ही नहीं है। सारे संसार को पैदा करने वाली ये योगिनी कहलाती है। उलट बात है, जो पैदा करने वाला होता है वो तो आ, उसमें कहते हैं वासना में लिप्त है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये जो पैदा करने वाली है ये योगिनी कहला रही है। और सो कहावत बाल कुमार, और क्या कहला रही है? ब्रह्म कुमारी कहला रही है। कि बिल्कुल ये बाल ब्रह्मचारी कहलाती है। बाल कुमार का मतलब क्या? ब्रह्मचारिणी कहलाती है। और उधर से कह रहे हैं कि सारा संसार इनके द्वारा उत्पन्न है, माया के द्वारा। माता पिता बिन जन्मी, अब इनका जो, इस माया का भी जो जन्म हुआ है, ये माता पिता के बगैर है। और आपे बंझा पीड़ पिंड,
और क्या कहलाती है? आप जो है बांझ कहलवाती है, कि माया किसी को पैदा नहीं कर सकती। पुरुष अंग छुयो नहीं और जायो सब ब्रह्मांड, और इसको किसी के पुरुष के अंग ने छुया भी नहीं है, और सारे ब्रह्मांड को भी इसने पैदा कर दिया है। तो वो कहते हैं ये कैसी तुम्हारी जो है एक दूसरे को विपरीत बातें कही गई है। ये तो सुंदर सा जी हम हैं, जो हमें तारतम वाणी के द्वारा पता है, भागवत के प्रश्नों के द्वारा हमको पता है कि जब हमने सब किए थे, कि वो कैसे माया मोह जो है वो सारे संसार में बहता रहता है, लेकिन उनका संग करके, किनका? आदि नारायण का संग करके जब आदि नारायण इस संसार में आए और उनका संग हुआ, तो इस संसार की उत्पत्ति हुई, प्रकृति और पुरुष की मिलान से। जाहिर में नहीं मिलन हुआ, लेकिन जैसे ही मोह को इच्छा ने स्पर्श किया तो अनेक इच्छाएं पैदा हुई। आद अंत याको नहीं, नहीं रूप रंग रेख, अंग न इंद्री तेज न जोत, ऐसी आप अलेख। अब ये जो माया है, इसका न आदि है, न अंत है, न रूप है, न रंग है, न कोई स्वरूप है, न इसके अंदर इंद्रियां हैं, न तेज है, न ज्योति स्वरूप भी नहीं है ये, न प्रकाश है, अंधकार ही अंधकार है। ऐसी आप अलेखे, ये ऐसी है जिसको कि कोई देख भी नहीं सकता है, लेकिन फैली सारे संसार में। माया का कोई रूप स्वरूप नहीं है, परंतु हर एक के अंदर माया विद्यमान है। जल जिमी न तेज वाय, न सो अहम शब्द आकाश, तब ए आद नाद की जब नहीं चेतन प्रकाश। कहते हैं ना ये जल में है, जल में भी है, जिमी में है, न तेज में है, न वायु, इसके अंदर ये कुछ भी नहीं है, न तेज है, न वायु है, न सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि ये भी शब्द नहीं है, आकाश भी नहीं है। ये आदि अनादि से सदा सर्वदा से है। मतलब ये चीजें जब नहीं थी तब भी ये थी, और जब नहीं चेतन प्रकाश, और जब ये संसार की रचना भी नहीं हुई थी, ये उससे पहले भी ये माया इस यहाँ पर थी। वो कहते हैं ना, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ पाबीती, कि संसार में कौन सा पदार्थ था? तो मोह रूपी पदार्थ। कहते हैं संसार भव सागर, क्या पानी ही पानी था? कहते नहीं, पानी पानी नहीं, ये मोह रूपी सागर है, जिसमें पानी तो नहीं है, लेकिन जो जाता है वो डूब ही जाता है। पढ़ पढ़ थाके पंडित, करी न निर्णय किन, त्रिगुण त्रिलोकी होए के खेले तीनों काल मगन। अब कहते हैं पढ़ पढ़कर इसको पंडित लोग जो बन गए हैं, लेकिन वो भी आज दिन तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि जो त्रिगुण, तीन गुण को पैदा करने वाले त्रिलोकी हैं, खेले तीनों काल मगन, और जो तीन काल में खेल रहे हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, मगन होके, उनके बारे में भी कोई निर्णय नहीं कर पाया है। जो बड़े बड़े पंडित वेदांताचारी हो गए हैं। विष्णु ब्रह्मा रुद्र जन्मे, हुई तीनों की नार। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनसे पैदा हुए हैं, और इनकी पत्नी के रूप में भी ये प्रकृति ही खड़ी हुई है। आदि शक्ति के रूप में भी इनके साथ ये माया ही खड़ी है। निर्लेप काहू ना लेप ही, ये ऐसी माया है, ये किसी के साथ बिल्कुल निर्लेप है, स्वयं निराकार स्वरूप में है। ये इसको तो किसी का लेप नहीं लगता, परंतु नारी है पर नहीं आकार, है सबके अंदर ये, लेकिन इसको किसी का असर होता नहीं है। और ये खुद नारी इन इसके द्वारा उत्पन्न है, ये सब की नारी भी बनकर बैठी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी यही लक्ष्मी पार्वती और वो बनकर बैठी हुई है, सरस्वती। लेकिन पर नहीं आकार, परंतु इनका आकार दिखता नहीं है, क्यों? माया ऐसी ही है। गगन पाताल मेर शिखरो अष्टकुली बनाए। अब इस ही माया ने आकाश बनाया है, पाताल बनाया है, पहाड़ बनाए हैं, शिखर बनाए हैं, अष्टकुली, आठ तरह के वो बनाए हैं, कुल बनाए हैं, 50 कोट योजन जिमी। और इस जो पूरा पृथ्वी है, सारा संसार है, 50 करोड़ योजन जिमी में फैली हुई है, जिसमें 7 समंदर भी बनाए हुए हैं। तेज तिमिर या में फिरे, रवि शशि तारे न थिर, शेष नाग कर ब्रह्मांड ले धर्यो वाक्य से। अब तेज तिमिर, प्रकाश, दिन रात इसी में फिर रहे हैं। रवि शशि तारे सूर्य चंद्रमा सब इस माया के ही अंतर्गत लिपटे पड़े हैं।
और जो शेष नाग, जो शेषशाही नाग पर बैठे हुए आदि नारायण विष्णु भगवान हैं, उनके, जिन्होंने अपने सिर पर सारे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, उनके चरणों में भी बैठने वाली ये माया ही है। माया नहीं, मतलब कहने का ये बात है कि माया ने ही सारे रूप धरे हुए, माया ने ही संसार रचा हुआ है, माया ही सबके अंदर है, माया है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों के रूप में भी माया ही है, आदि नारायण की स्त्री के रूप में भी माया ही है। देव दानव ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी बड़ी मत, शास्त्र बानी शब्द मात्र ए बोली सबे सरस्वती। अब कहते हैं जितने भी देव दानव ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी बड़ी मत वाले कहलाते हैं, शास्त्रों की वाणी बोलते हैं, शब्दों के ऐसे ऐसे प्रखर पंडित हैं, ये जो सब सरस्वती की वाणी बोलते हैं, ये भी सब माया से ही 14 लोक के अंदर की बात बोलते हैं। और ये सरस्वती भी माया का ही स्वरूप। वरण चारों विद्या 14 ए पढ़ाए भली पर, कर आवरण मोह नींद को खेलावे नारी में। अब चारों वर्णों में 14 लोक में जो विद्या है, ये सबको यही माया ही पढ़ा रही है, अच्छी तरह से जैसा पढ़ा रही है माया ही पढ़ा रही है। कर आवरण मोह नींद को, और इस मोह के ऊपर नींद का भी आवरण जो छाया हुआ है, ये भी माया ही कहलाती है। अब सुंदर साथ जी और माया का विस्तार रूप जाने, तो मीन्स अज्ञानता। माया मीन्स मोह, मोह मीन्स अज्ञानता। मोह मीन्स नींद, और नींद मीन्स अज्ञानता। नींद ये सोना नहीं। अभी मैं सुबह सुबह ही फोन खोला है, शायद खिलवत रूहों की ग्रुप में आया है कि नींद क्या है, जो हम सो जाते हैं। मृत्यु क्या है, अंधकार में चले जाना। जब हम सोते हैं तो अंधकार में चले जाते हैं, इसका मतलब हमने एक मृत्यु वाला जीवन जी लिया। और प्रातः जब उठते हैं तो हमें उसको नया जीवन मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमें पता नहीं कि हम प्रातः उठेंगे कि नहीं, अंधकार में चले गए कि नहीं चले गए। नींद का मतलब क्या? अंधकार में, बिल्कुल गहरी सुप्त अवस्था में। अब जब जागृत हुए, सुबह उठे, तो समझे हमें दूसरा जीवन मिला है। इस तरह से अपने रोज के जीवन का हमको आचरण विचार करना चाहिए कि आज मुझे दोबारा पुनर्जन्म मिला है, मुझे धनी की याद में इसको अपना जीवन काटना है। बड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल से खिलवत रूहों की में ही आया। सुंदर सा जी वो पढ़ेंगे सब सुंदर सा। तो कहते हैं, लाख 84 जीव जंत ए बांधे सबे निर्वाण, थिर चर आद अनाद लो ए भरी सो चारू खान। अब 84 लाख जो जीवों की वैरायटीज है, जंतु पैदा हुए हैं, ये सब इसके माया के बंधे हुए हैं। फिर चर, जो चर और अचर, आदि और अनादि, शुरू से लेकर अंत तक, जो थिर हैं, जो स्थिर हैं, जो चल रहे हैं, चलायमान है, सारे इस माया के पैदा हुए हैं। ये भरी सो चारों खान। और चारों की जो जीवों की उत्पत्ति होती है, एक अंडे से होती है, एक शरीर से होती है, एक पसीने से होती है, और एक पृथ्वी के अंदर से होती है। वो कहते हैं सब भी इसके, मतलब जो दिख रहा है वो भी माया के बंधन में है, जो नहीं दिख रहा है वो भी माया का बंधन ही है। 5 तत्व 14 लोक पांव पल में उपजाए, खेल ऐसे अनेक रचे नार निरंजन राय। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक पांव पल के चौथाई हिस्से में ये जो है 5 तत्व 14 लोक का निर्माण कर लेती है, और उसमें भी अनेक खेल ऐसे रचे हुए हैं। सुंदर सा जी देखिए, आपका पिंड और मेरा पिंड अलग, आपके पिंड का ब्रह्मांड यानी संसार अलग, मेरे पिंड के ब्रह्मांड का संसार अलग। इस तरह से इस ही लोक में, इस पृथ्वी लोक में ही हम जितने भी जीव बैठे हैं, इनका सबका, हर पिंड का ब्रह्मांड अपना अपना है। अनेक ब्रह्मांड रचे हैं जिनमें गिनती नहीं है हम जीवों की। और कोई भी मेरे ब्रह्मांड में आप, अब ये तो राजीव महाराज ने ज्ञान से बता दिया ना, आप मेरे ब्रह्मांड में आ सकते हो, मैं आपके ब्रह्मांड में। आपने मुझसे अपनी बात शेयर की, मैंने आपसे अपनी बात शेयर की। ये तो एक एग्जाम्पल है, इकाई है हम उसकी, इस ब्रह्मांड की एक इकाई है। तो कहते हैं वो ऐसे अनेक ब्रह्मांड पैदा कर लेती है हमारी, जिसका कोई अंत नहीं, एक पल के चौथाई हिस्से में।
और नार निरंजन राय, और इसी में पुरुष नारी और संसार को बनाने वाले सब इसी में उलझे हुए हैं। एक काली किन पाई नहीं, सब छाया में रहे उजाय। अब ये जो काली छाया गिर रही है संसार में, वो किसी ने पाई नहीं, क्योंकि वृक्ष कैसा है, उल्टा है। और सब छाया में रहे और झाए, उपजे मोह अहंकार थे, सो मोहे में भरमाए। और ये सारे मोह और अहंकार, ये दो जनों की मिलान हुआ है, और इससे सारा संसार उत्पन्न हो गया। और सब उस मोह और अहंकार में ही उलझे हुए हैं। सुंदर सच, हम कह देते हैं हमारा अहंकार खत्म हो गया, हमारा मोह खत्म हो गया, परंतु जब जब धनी ने हमको परखा है, या हमने इस माया में किसी भी कारण से, हम सब सुंदर साज, कोई एक भी नहीं, चाहे सुनाने वाला हो चाहे सुनने वाला, सुंदर साज। क्यों? क्योंकि इस संसार की रचना ही मोह और अहंकार से है। हम सब इसके फंद में कहीं ना कहीं से पड़े हुए हैं। लेकिन ये तो धनी की मेहर है कि धनी ने ऐसी हमको अपनी मीठी बानी, ऐसी अखंड बाणी, सत्य की बात कह दी, सत्य की बात दे दी, हमें हमारे अंदर समानी शुरू कर दी, कि इसके असर से हम स्वयं को थोड़ा सा देख पाते हैं, कि धनी के चरणों में हम अपने आप को। नहीं तो ये माया बड़ी प्रबल है, कि इंद्रावती जी ने ये बात कही है कि भाई ये माया में मैं युद्ध कीता फरी फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी। जब आप जिस तन में धनी बैठे हैं, वो भी कहते हैं मैं 3 बार तो माया से जीत गई, परंतु चौथी बार मेरी भी बुद्धि इसने हर ली। माया का काम ही ऐसा समझ। लेकिन फिर धनी अपना जोरावर, अपना बल जब दिखाते हैं, तो इस माया से रूह को निकाल कर सामने खड़ा कर देते, और माया और ब्रह्म के बीच में फर्क दिखा देते हैं। बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा, जेती गम वचन, उत्पन्न सब होसी फना, जो लो पहुंचे मन। कहते हैं हमारी बुद्धि, हम कहते हैं हम तुरिया अवस्था में, यानी इस 14 लोक से परे चले गए। दृष्टि, जो देखने की दृष्टि, आप ज्ञान की भी दृष्टि देख लें, श्रवणा सुनने की शक्ति, जहां तक ये वचन, जहां तक हमारी ये दृष्टि कान बुद्धि जाती है, वो कहते हैं ये सारी चीजें सब फना हो जाने वाली है, सब मिट जाने वाली है, जो लो पहुंचे मन। और जहां तक इस मन, और कहते हैं मन की तो दौड़ इतनी तेज है कि एक पल में बिजली से भी तेज मन दौड़ता है। तो वो कहते हैं जहां तक भी इस मन की दौड़ जाती है, वो सारा संसार खत्म हो जाता है। मतलब इसमें कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है, अखंड तत्व नहीं है। ऊपर तले माहे बाहर, दसों दिशा सब एह, सो सबद काहू ना पाइए, कया ठौर अखंड घर जी। कहते हैं चारों दसों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, ऊपर नीचे, ये मिलाकर 10 दिशाएं होगी। उत्तर पूरब, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, आकाश जिमी, और कोने वाली 4 दिशाएं, इस तरह से 10 दिशाएं। वो कहते हैं सब तरफ देख लिया, उसमें कहीं पर कोई शब्द ऐसा नहीं मिलता जो हमें अखंड की बात बता दे। कया ठौर अखंड घर जी। अखंड घर हमारा कहाँ है? जहां से फिर हमें मरने और मिटने की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े, जहां सदा सदा ही आनंद हो, जहां दुख की छाया हमको छू भी ना पाए। ये ब्रह्मांड सुंदर सा जी ऐसा है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर दुख की छाया ना हो। अगर याद हो, शेरपुर वाले महाराज जी की बीतक में रंजना बीतक आप लोग को सुनाती है, तो उसमें सुना होगा कि एक सुंदर साथ के घर बच्चे की मृत्यु हो गई। तो वो इतना रोई वो माता। लेकिन उसकी जगह पर शेरपुर वाले महाराज जी को जब उनके सदगुरु महाराज ने उनको डांटा, तो उनको कि अब बता, तूने तो प्रकृति के विपरीत काम किया। डांट पड़ी थी कि नहीं? महाराज जी को पड़ी थी डांट, कि हमें प्रकृति के विपरीत भी काम करने का हुक्म नहीं है। धनी ने, राजी महाराज ने हमको ये सिखापन दिया है कि जो इस संसार का नियम है, हमें उस नियम के अंतर्गत रहते हुए, दुख सुख को भोगते हुए, उस काल में ही
उस वो समय जितना धनी ने हमको दिया है, दुख का पीरियड भी जितना लंबा है, अनंत है, जो भी है, उसमें रहते हुए ही हमने धनी को याद करना। हमने उसके विपरीत नहीं जाना। विपरीत जाने पर हमें क्या होगा? और कष्ट मिलेगा। जो जैसी जो जैसा प्रकृति के नियम के अनुसार हमारे साथ घटित होता है, हमें उसी में सब्र से राजी महाराज के ईमान पर खड़े होकर उस काल को हमें काटना चाहिए। तो कहो न जाए मन वचन, ना कछु पहुंचे चित्त, बुद्धे सुनी न निशानी श्रवणो, तो क्यों कर जाइए चित्त। अब कहते हैं जहां पर मन और संसार के जितने वचन आए हैं, जितने भी वेद ग्रंथ आए हैं, जब ना कछु पहुंचे चित्त, और ना ही मनुष्य का चित्त भी, चेतन अवस्था भी वहां तक पहुंच पाती है, और ना इस बुद्धि ने कभी सुनी है, और ना ही कानों ने सुनी है बात, और ना ही कोई निशानी देखी है, तो क्यों कर जाइए तित। तो फिर उस अखंड घर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है सुंदर सर जी। ये कहाँ का प्रश्न है? ये हरिद्वार के प्रसंग में आता है कि स्वामी जी ने एक एक जने से, शिरजी साहिब जी प्रश्न पूछ रहे हैं। और देखिए, किसी भी वेदांताचार्य, किसी भी धर्माचार्य के पास एक भी प्रश्न का जवाब नहीं होगा। जैसे जैसे वो अपनी पद्धति बताएंगे, तो पद्धति सारी 14 लोक तक ही होती है। 14 लोक से आगे की किसी की पद्धति जाती ही नहीं। ये हमने हरिद्वार के प्रसंग में बहुत अच्छे से समझा होगा। तो वेदांती माया को यो कहे, काल तीनों जरा भी नाहे, चेतन व्यापी जो देखिए, सो भी उड़ावे तिन माहे। वेदांत, अब जो वेदांताचारी हैं, जो वेद को पढ़ने वाले हैं, वो क्या कहते हैं? माया को क्या कहते हैं? तीनों कालों में नहीं है, भूत भविष्य और वर्तमान। और जो सारे संसार में जो चेतन व्याप रहा है, जो चेतन तत्व जीव व्याप रहा है, ये सो भी उड़ावे तिनमा, ये कहते हैं इनके अंदर भी नहीं है। क्योंकि ये तो कहते हैं तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, इसके अंदर भी। ये तो माया को इनकार ही कर देते हैं। तो कहते हैं ना कछु एक कहें ओ सच्चिद आनंद। और ये जो इसको कह रहे हैं, जो नेति नेति कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्हीं में ही घटा रहे हैं, लेकिन वो सच्चिद आनंद की क्या परिभाषा है? कि वो सत्य, जो परमात्मा है वो सत्य है, और जो सत्य है वो चेतन है, और जो चेतन है वो क्या है? अपने आप में आनंद लिए। हम जो है, ये जो हमारा दिख रहा है, जिसको हम सत्य कह रहे हैं, जो मिट जाने वाला है, ये सत्य कैसे हो सकता है? और जो मिट जाने वाला है वो चेतन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है? हमारा जड़ है शरीर। जो इसके अंदर चेतन तत्व आया हुआ है, जीव, वो कहाँ से आया, इस बात का भी इनको खबर नहीं है। और जो आनंद की, जिसकी खोज में सारा संसार पड़ा हुआ है, जो दुनिया वाले इन सुखों को आनंद मानते हैं, ये आनंद नहीं है, ये सुख है। पल भर के लिए सुख है। घूमने गए, फिर क्या है? फिर वहीं के वहीं, फिर वहीं के वहीं टेढ़ी बुद्धि। तो ये आनंद नहीं कहलाते। आनंद वो कहलाता है, वो रस कहलाता है, जो आ जाए तो उस रस के बाद फिर किसी और रस की इच्छा ही ना हो। धनी के रंग में जब हम रंगना शुरू हो जाते हैं, धनी का रस हमारी रक्त शिराओं में बहना शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी, तब हम, जो अभी मैंने ऊपर बात कही कि नींद में जाना भी मृत्यु को प्राप्त करना है, तब हम नींद में जाकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। हम उस अखंड घर से जुड़े रहते हैं। जिनके अंदर चेतना जागृत हो चुकी है, जिनकी चेतना जागृत हो चुकी है, वो सोए सोए भी, बाहर में भी, बाहर से सो रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना राज्य महाराज से जुड़कर परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करती है, परम धाम की किसी बात का विचार करती है। वो सुप्त नहीं रहती। वही तो जागृत कहलाना है, कि आप बाहर से भी सो रहे हो, लेकिन अंदर से आप जागृत। आपकी चेतना सदा राज्य महाराज के चरण कमल से जुड़ी हुई है। और उस आनंद की वजह से, जब वो आनंद हमारे अंगों में बहना शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी, तब हमें बाहर की लीला, बाहर की अवस्थाएं परेशान करना कम कर देती, और बाहर की अवस्थाओं से फाइट करना भी हमें अपनी राज्य महाराज की अंदर जो आत्म में दी हुई पावर है वो देती। बीच बीच में लिंक से बाहर की बात कर रही हूँ,
लेकिन ये प्राणनाथ जी, ये हमें भी तो तौल मोल करनी चाहिए ना कि उनकी अवस्था में और हमारी अवस्था में क्या फर्क। हमें धनी ने कौन सा खजाना दिया है, और ये दुनिया वाले देखो कहाँ पर है, और बड़े बड़े वेदांताचार्य कहला रहे हैं। सूरत में आए थे कि नहीं आए थे? भट्ट जी कौन कौन से आए थे? केशव भट्ट और वो आए थे। भीम मेरे भट्ट बटू, जी, प्रणाम जी। हाँ जी, भीम प्रणाम जी दीदी। भट्ट। हाँ भीम भट्ट भीम क्या भट्ट, नाम? श्याम भट्ट, भीम भट्ट। बिल्कुल, श्याम भट्ट और भीम भट्ट। सुंदर साथ जी को नाम याद है। तो वो वेदांताचार्य थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने शिव जी के चरणों में आकर आसरा लिया था, भीम भट्ट जी ने। श्याम भट्ट जी तो चले गए थे, भीम भट्ट जी रह गए थे सारी की धनी का ज्ञान लेकर। तो ना कछुए असत, सत को ना मिले, एक क्यों कर हुए सनमन। सत्य और असत्य दो चीजें ऐसी हैं, एक दूसरे में मिल नहीं सकती। जिस प्रकार से कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, पानी की एक गिलास ले लेना, उस पर एक बूंद तेल डाल देना, दोनों मिलेंगे नहीं, तेल ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। और लेकिन दोनों को अलग भी करना चाहोगे ना, तो सुंदर साथ जी एक बात और भी देख लेना, पानी और तेल दोनों ही आएंगे। सत्य का भी यदि ज्ञान चाहिए ना, तो साथ में ये माया भी जाएगी। ये दुख रूपी ब्रह्मांड का भी हमको, क्योंकि राजी महाराज ने ये उनकी जुगत लड़ाई हुई है, ये उन्होंने जुगत लड़ाई हुई है कि कैसे रूहों को दुख के ब्रह्मांड में अपने सुख का भी एहसास कराना है। और मांग के हम क्या आए हैं सुंदर सा जी, हमेशा हम याद रखें, हम ये दुख का ब्रह्मांड खेल देखने के वास्ते आए हैं। हमने ये मांगनी करी है। तो धनी हमको दोनों चीजें दिखाएंगे, अपना लाड प्यार भी दिखाएंगे, और ये दुख का ब्रह्मांड भी हमें इस दुख का एहसास भी कराएंगे। मानते हैं सुंदर साथ जी, दुख आना कोई आसान काम नहीं। सुंदर साथ के ऊपर कैसे कैसे भारी भारी दुख आते हैं, हिम्मत भी धनी देते हैं। उसके उनके प्रति विश्वास ईमान रखकर बस, और कहा भी क्या जा सकता, कौन किसको आसरा दे सकता। रज्जी महाराज के अलावा किसके पास शब्द हैं कि हम किसी सुंदर साथ को संतावना के दो शब्द भी बोले। परंतु हर बात में रज्जी की कोई ना कोई राज होता है। रज्जी महाराज ने किसको कैसे सुध देनी है, समझ देनी है, ये उनकी लीला में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और ये भी सुंदर साथ जी देखा है, जब हम धनी से माया मांगते हैं तो धनी से दूर ही जाते हैं। जिनके पास माया बहुत ज्यादा है वो धनी के करीब नहीं है। और यदि धनी के करीबीपन को मांगा है, धनी के अपनेपन को मांगा है, धनी के एहसास को मांगा है, तो फिर उन्होंने हमको माया से छुड़ाने के लिए ये उन्होंने जुगत लगाई। तो उनकी युक्ति पे संशय ना लाना, उनके उनके खेल में संशय मत लाना। उन्होंने हमको जो दुख दिए हैं, वो जानते हैं कि ऐसे ही ये निकलेंगे। हम उनके पास और कोई तरीका ही नहीं है। और वो दुख नहीं देते